ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। देश का युवा आज जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति के अंदर है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, सरकार जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, किसी की जिम्मेदारी फिक्स भी नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो रहा है। एनटीए के अंदर जिस प्रकार से जिन लोगों की नियुक्ति हुई, उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन लोगों ने पेपर लीक किया, उसकी तह तक नहीं जा रही है। सीबीआई को जांच दी है। ये वही सीबीआई है जो केंद्र सरकार के इशारे पे चलती है, जहां मर्जी जिन पे केस करती है, जहां मर्जी जिनको बरी भी कर देती है, जो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकाल देती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आज 12 साल से मोदी जी सत्ता के अंदर हैं। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन पिछले 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज है। इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टा राहुल गांधी जी इस युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, उस पे लोग ऐतराज कर रहे हैं। इनका तो ऐतराज करने का अधिकार ही नहीं है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को। पोस्टर हटाने के भी लगातार आरोप कांग्रेस लगा रही है। कोचिंग संस्थानों पर दबाव पे जो आरोप है वो भी आरोप नहीं, हकीकत है। फोन कर करके उनको कहा जा रहा है। पोस्टर हटाने के वीडियो हम आपको दे सकते हैं। पूरे शहर के अंदर बीजेपी अपने झंडे लगा रही है जबरदस्ती। उनका कोई प्रोग्राम नहीं, कोई नेता नहीं आ रहे, हमारे नेता आ रहे हैं। हम होर्डिंग बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, उनको उतारने का काम कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है ना। आप इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज के कार्यक्रम को बीजेपी ये भी बोली कि पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ। काहे का पॉलिटिकल ड्रामा है? अगर युवाओं की आवाज उठाना, बच्चों की आवाज को उठाना, बच्चों के भविष्य को बचाना, आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नीट की परीक्षा के कारण अवसाद में आके। अगर उन बच्चों की राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं तो बीजेपी को अब राजनीति लग रही है। बच्चों की आवाज नहीं उठाई, यानी बीजेपी जो तानाशाही कर रही है वो करती रहे, तब तो ठीक है। और अगर सरकार तानाशाही करती है, राहुल गांधी जी आवाज उठाते हैं, तो इनको राजनीति लगती है। इसमें काहे की राजनीति है? विपक्ष अगर जनता की आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? जनता चाहती है कि विपक्ष मजबूती से हमारी आवाज को उठाए। आज हिंदू मुस्लिम जाति धर्म की बात कर करके मोदी जी इस देश को बहुत पीछे ले गए। आज युवा चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े। हम जाति और धर्म के अलावा आज आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे हो, उनको रोजगार कैसे मिले, वो प्यार प्रेम भाईचारे से कैसे रहे, ये सोच है युवा पीढ़ी की। पेपर लीक माफिया है, उसके अंदर बीजेपी के नेताओं का नाम आ रहा है। बीजेपी के नेताओं की सही इसके अंदर प्रमाणित हो रही है। राजस्थान के अंदर तो 9 दिन तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया पेपर लीक पे। तो जो लोग बड़े बड़े भाषण देते थे पेपर लीक पे, तो आज वो चुप क्यों है? उनको कार्रवाई करनी चाहिए। 9 दिन तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे, चुप हो गए हैं। पहले तो रोजाना बोलते थे। तो आज हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कोटा ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर जाएंगे और युवाओं की आवाज को उठाने का काम करेंगे।